नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने झंडे गाड़ दिए हैं। जी हाँ, अपने इतिहास में पहली बार भारत ने ये मुकाम पार कर लिया है। ये बहुत ही एलीट क्लब है जिसमें भारत शामिल हो चुका है। जी हाँ, बहुत ही खास देश इसमें शामिल होते हैं। हर एक इस देश की कैपेसिटी ही नहीं होती कि इस क्लब में शामिल हो जाए, और ये भारत ने उस समय किया है जब पूरी दुनिया डाउन पर है और भारत राइज कर रहा है। सोचिए, अगर मतलब कि जो सिचुएशन है वो नॉर्मल होती तो भारत यहाँ पर क्या क्या नहीं कर सकता था। और ये बहुत ही सस्टेनेबल ग्रोथ है, ये आगे भी जारी रहेगी। ग्रोथ जो ग्रोथ चल रही है भारत की, जो स्पीड से चल रही है, ये ग्रोथ आगे भी जारी रहेगी। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जारी रहेगी। ये टेम्परेरी ग्रोथ नहीं है, ये परमानेंट ग्रोथ है। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो हुआ क्या है, मैं जैसे कि मैंने आपको हर पिछले 2 हफ्ते से फाइनेंस पर वीडियो बना रहा हूँ और उसमें कह भी रहा था, मैं पिछली वीडियो में कहा था कि आप देखिएगा कि भारत इसी महीने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा और अपने इतिहास में, आज़ादी के बाद इतिहास में पहली बार भारत 500 अरब डॉलर यानी कि $500 ट्रिलियन के फॉरेक्स रिजर्व का मालिक हो जाएगा। जी हाँ, और भारत ने वो कर दिखाया है 1 हफ्ते से भी पहले के समय में ही, और बहुत बड़ा जंप लिया, करीबन $8 अरब का। और आपको बता दूं कि मार्च से अब तक, सिर्फ ये जो इसी साल का जो मार्च है और अब तक, भारत के जो मतलब कि फॉरेक्स रिजर्व में यानी कि भारत के खजाने में $24 अरब, अगर रुपये में बताऊं तो 1,80,000 करोड़ रुपए की वैल्यू का जो विदेशी मुद्रा भंडार भारत के खाते में जमा हो चुका है। सोचिए कितनी बड़ी अमाउंट है। जी हाँ, और ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे कि अब इस महीने में कुछ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। बताऊँ कैसे, अभी 2 हफ्ते पहले भारत को कुछ मतलब कि 1 हफ्ते के अंदर आए थे $3 से $4 अरब, पिछले हफ्ते आए $5 से $6 अरब, और इसी हफ्ते $8.5 अरब जुड़े हैं। यानी कि स्पीड बहुत तेज़ है भारत की, और मैं आपको बताऊंगा कारण भी क्यों है। और सिर्फ $500 का सिर्फ मार्क छुआ नहीं है, उससे भी ऊपर गया भारत। करीबन 501 अरब का मार्क भारत, मतलब कि $501 अरब एक्स्ट्रा गया 500 से। और ये ग्रोथ भारत की जो एक्सपर्ट बता रहे हैं बहुत ही सस्टेनेबल, बहुत ही हेल्दी ग्रोथ है, और ये आगे भी जारी रहेगी। कारण मैं आपको बताता हूँ कि अभी तो कई लोग कह रहे थे, जैसे कि मुझे पिछली वीडियो में कि ये तो अभी ऑयल के प्राइस डाउन है तो इसलिए भारत सामान कम खरीद रहा है, तो कम खर्चा करना पड़ रहा है, इसलिए बच रहे हैं। तो देखिए, अगर बच रहे होते ना, पहली बात तो उस चीज़ को देखिए कि ये बढ़ रहे हैं, ये वहीं पर ठहरे हुए नहीं है जहाँ पर पहले थे, ये बढ़ रहे हैं क्योंकि एक्सपोर्ट भी भारत के उस हिसाब से कम हुए हैं जिस हिसाब से भारत में सस्ता ऑयल मिल रहा है। लेकिन ये एक्सपोर्ट इसलिए भी आगे बढ़ते रहेंगे, भले ही ऑयल के प्राइस बढ़ जाएं। क्योंकि अगर मैं आज बताऊं, अगर आज ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज ही भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है ग्लेमार्क, उसे अमेरिका में जो वहाँ की फार्मा इंडस्ट्री में एक लाइसेंस मिला है बहुत ही महत्वपूर्ण अस्थमा की दवाई का। और ऐसे पिछले 2 हफ्ते की बात करूँ तो लगभग भारतीय कंपनियों को 20 से ज़्यादा अलग अलग सेक्टर में लाइसेंस मिले हैं फार्मा कंपनियों को। तो भारत एक वो जो बड़ा मार्केट है, आपको बता दूं, सालाना $88 अरब का इंपोर्ट करता है अमेरिका मेडिसिन का। तो भारत उस मार्केट को मतलब कि जो कब्जाने की कोशिश है वो बहुत तेज़ी हो चुकी है, और भारत को परमिशन बहुत तेज़ी से मिल रही है। जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भारत ने अमेरिका को दी थी वो अपना पूरा काम कर रही है, भले ही अमेरिका के लिए वो करने ना करे, भारत के लिए वो पूरा काम कर रही है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। और भारतीय कंपनियों को जो वहाँ की FDA है, जो मतलब कि हमेशा भारत को तंग करती थी, अब वो भारत को तेज़ी से, भारतीय जेनेरिक कंपनियों को लाइसेंस दे रही है, जिससे कि भारत को आने वाले समय में जो चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी और ऑयल के प्राइस भले ही बढ़ जाएंगे, तो उसी दौरान भारत को जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दूसरे सेक्टर में भी भारत के जो ग्रोथ है वो दिखानी शुरू कर दी है। और फिंच की जो रेटिंग आई है, आप स्क्रीन पर देखिए जरा, फिंच ने कहा है कि जब भारत कोविड-19 से निकलेगा तो भारत की ग्रोथ रैपिड होगी, जिसे रोक पाना नामुमकिन होगा। और इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, अगर चाहिए तो फिंच की इस रिपोर्ट पर हम एक अलग से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भारत की आप जो लोग कह रहे थे कि जी सिर्फ ऑयल के प्राइस कम है इसलिए बढ़ा है, तो बिल्कुल नहीं है ऐसा। बहुत सारे फैक्टर्स थे इसमें, और इन्फ्लेशन ने भी अपना काम किया है। और इससे फ़ायदा क्या होगा, कई लोग मुझसे पूछते हैं, तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कोविड-19 के बाद भारत के पास इतना बड़ा जो खजाना है, इसमें से भारत को बहुत छोटा सा अमाउंट खर्च करके भी अपनी इकोनॉमी को रफ्तार दे सकता है। भारत किसी भी देश के पास जो फॉरेक्स रिजर्व होता है, तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो अपनी इकोनॉमी को रफ्तार देते हैं उस फॉरेक्स रिजर्व से। चीन भी हमेशा से यही करता है, अब भारत भी ऐसा कर सकेगा, क्योंकि भारत के पास एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। पहले भारत के पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं हुआ करता था जिससे कि वो अपनी इकोनॉमी को रफ्तार दे सके, लेकिन आज की तारीख में $500 ट्रिलियन, सोचिए आप,
किस भारत ने किस मुकाम को छुआ। हालांकि भारत को जिस स्पीड से चल रहा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2021 का एंड होने तक, यानी अब से 1 से 1.5 साल में भारत शायद 1 ट्रिलियन का मार्क छू जाए। जैसे कि चीन से कंपनियां निकलकर भारत में आ रही हैं, फिर भारत से जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ये कोई दूरी की बात नहीं, क्योंकि इस साल की शुरुआत में भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व था 462 से 463 अरब डॉलर था। सोचिए हमने कितनी तेज इस मुकाम को छुआ है, और पूरी उम्मीद है कि सरकार की रणनीति इस पर और तेजी से बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी देश में। और भारत बहुत ही स्पेशल क्लब में शामिल हुआ है जिसके पास 500 अरब डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व हैं। तो इस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।